हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। पूछा गया मतलब इससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही क्वेश्चन डिजाइन किया गया है कि आपको ऐसा चांस है कि बीपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेवल सारा रहता है, लो लेवल भी रहता है, हाई लेवल भी रहता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये बीपीएससी ट्री जो TRA 4 होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर इसमें कौन है ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन ठीक है, क्या होगा, एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ कंप्यूटर्स नहीं है। चार्ल्स बैबेज क्या है, ये फादर ऑफ कंप्यूटर है। ये आपका वहाँ ऑप्शन जो है ये राइट होगा, फादर ऑफ चार्ल्स बैबेज। हिंदी में क्या है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बैबेज को जनक कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग क्या किए थे, एलन ट्यूरिंग एक्चुअली जो एआई और ह्यूमन और इन्होंने एआई को मिलाया तो इमोशंस नहीं आया, ठीक है। एलन ट्यूरिंग का उस पे काम था। मार्टिन कूपर कौन है, अगर फादर ऑफ मोबाइल की बात करेंगे, ठीक है, फादर ऑफ मोबाइल की बात करेंगे तो मार्टिन कूपर जो है फादर ऑफ मोबाइल है, ठीक। बिल गेट्स तो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन है, पता ही है, ठीक है। जब आप चारों ऑप्शन पे करेंगे तो आंसर इजिली निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि पूछता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है भाई, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, सीपीयू है। क्या है, सीपीयू है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है। और राम प्रोसेस का मतलब क्या होता है, रैम आपका वोलाटाइल होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रैम क्या होता है, वोलाटाइल होता है, ठीक है। रोम क्या है, रोम का फुल फॉर्म पूछता है तो रीड ओनली मेमोरी होता है, ये नॉन वोलाटाइल होता है। क्या होता है, ये नॉन वोलाटाइल होता है रोम, ठीक है। जो भी ऑप्शंस के साथ अगर करते चले, जो भी लगेगा अलग से बताते चलेंगे। हार्ड डिस्क क्या होता है, स्टोरेज के लिए होता है। हिंदी में क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ऑलरेडी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या है, विच ऑफ दिस इज प्राइमरी मेमोरी। इसमें पूछ रहा है कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, तो रैम जो है आपका यहाँ प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी होता है। पेन ड्राइव क्या सेकेंडरी है, क्योंकि आप स्टोरेज पेन ड्राइव में स्टोर करके एक जगह से दूसरा डाटा ले आते हैं, ले जाते हैं, तो क्या होता है, सेकेंडरी होता है। इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, तो रैम जो होता है क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, वोलेटाइल होता है। चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इससे पहले हम डिस्कस अभी जस्ट आप लोग के बीच किए हैं। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। हिंदी में भी रोम का पूर्ण रूप क्या है, रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। ये आपको एज ए माइंड मैपिंग क्वेश्चन है, याद रहता है तो तुरंत करके आगे निकल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट, यानी कि वन बाइट में कितना बीट होता है, ठीक है। वन बाइट में कितना बीट होता है ये पूछ रहा है, तो 8 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। वन बाइट में कितना बिट्स होते हैं, तो 8 बीट होते हैं। एक बाइट में 8 बीट होते हैं। देखिए क्वेश्चन लग रहा है इजी, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो आप लोग का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर इन सिस्टम। भाई बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो है बेस क्या होता है, बेस जो होता है 2 होता है, ठीक है। 0 और 1 ये क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है। पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम इसी पे टिका हुआ है, 0 और 1 पे, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है भी, आधार 2 है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 0 और 1 पे पूरा बाइनरी नंबर टिका हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 10 है। क्या है, 10 है। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है, आधार जो है आपका 10 है। डेसिमल नंबर सिस्टम का ये जो बेस आधार क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
क्या है, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। भाई हेक्साडेसिमल मतलब क्या होता है, 16 होता है जी, 16 होता है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने सिंबल होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर में कितना होगा, 16 सिंबल होगा। हेक्सा नाम ही क्या है, हेक्सा मतलब 16, ठीक है, 16 सिंबल होते हैं हेक्साडेसिमल में। कभी छोटा क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन का लेवल लेके चलेंगे, ठीक है। इजी, मॉडरेट, हाई लेवल क्वेश्चन सारा चीज रहेगा। और हम 25 क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट सीरीज में 26 से 50 तक करेंगे। क्या है, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ 10 10 टू, इसका डेसिमल वैल्यू क्या होता है। तो इसका डेसिमल वैल्यू जो आप निकालेंगे तो निकल के आएगा 10, ठीक है, 10 निकल के आएगा। 10 2 का दशमलव मान क्या होगा, तो आप मान निकालेंगे तो ये 10 मान निकल के आएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट सीरीज में इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे यहाँ निकल के आया है, ठीक। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में जो आते हैं उस टाइप से कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें कौन है, इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है। तो देखिए इनपुट और आउटपुट, इनपुट मतलब जो डाटा से हम टाइप करते हैं, तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट, स्कैनर जो का होता है आपका, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन को हम आपको बाद में ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, बाद में एक्सप्लेन करके आपको सारा बताएंगे। इसमें कुछ डाउट्स है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट सीरीज में जो है इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चलिए। क्या है, विच एन आउटपुट डिवाइस, इनपुट पूछ दिया, अब आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या होगा, प्रिंटर जो क्या होता है आपका आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर होता है। कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है। आउटपुट डिवाइस जो होता है आपका क्या होता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर आपका इसमें आउटपुट डिवाइस होगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रैम। रैम किस टाइप का मेमोरी है, पहले बताया कि रैम राम प्रोसेसर होता है तो वोलेटाइल मेमोरी होता है, सिंपल फंडा है। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द कैश मेमोरी यूज्ड फॉर। कैश मेमोरी का यूज जो होता है ये बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। कैश मेमोरी क्या करता है, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करता है, इसलिए कैश मेमोरी इसका यूज होता है, ठीक है। यानी कि कैश मेमोरी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है भाई, फास्टिंग के लिए। अगर आपको डाटा को फास्ट काम करवाना है तो उसमें कैश मेमोरी का यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल लॉजिक यूनिट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। एएलयू का पूर्ण रूप क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, what is the smallest unit of a computer। कंप्यूटर का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है बिट होता है। सबसे छोटा यूनिट कंप्यूटर क्या होता है, बिट। देखिए एग्जाम में क्या होता है आपको बाइट में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो बिट होता है। क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट वो आपका बिट होता है, ठीक। कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होता है, बिट होता है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 1 किलोबाइट क्या होता है, 1 किलोबाइट व्हाट, 1 किलोबाइट जो होता है 1024 बाइट्स होता है। कितना होता है, 1024 बाइट होता है। 1 किलोबाइट व्हाट, तो 1024 जो होता है 1 किलो बाइट्स होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, क्या क्वेश्चन आपका, विच लॉजिक गेट परफॉर्म द नोट ऑपरेशन। यानी कि लॉजिक गेट, बट वो क्या कर रहा है कि नोट परफॉर्म ऑपरेशन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, नोट। कौन सा गेट होगा, नोट गेट होगा। कौन सा लॉजिक गेट नोट ऑपरेशन करता है, ठीक है। कौन सा लॉजिक गेट नोट ऑपरेशन करता है, तो नोट गेट जो लॉजिक गेट होता है वो नोट ऑपरेशन करता है, ठीक। इस तरह से आपका आंसर ये होगा। चलिए एक मिनट, हाँ सच, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन था, व्हेन इज आउटपुट ऑफ एन एंड, व्हेन इज द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट 1। यानी कि इसमें एंड गेट में आउटपुट 1 कब होता है, एंड गेट में जो है आउटपुट 1 कब होता है ये बताना है, ठीक है। तो बोथ इनपुट आर 1, जब इनपुट 1 होगा
तो उसमें एंड गेट में 1 आता है, ठीक है। एंड गेट में आउटपुट 1 कब होता है, जब दोनों इनपुट एक हो तो उसमें क्या होता है, मतलब कि आउटपुट एंड गेट में 1 होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द, चलिए, when is the output of an OR gate 0, ठीक है। OR gate 0, तो बोथ इनपुट आर 0। OR gate 0 बाद क्या होगा, बोथ इनपुट दोनों है 0 हो जाएगा। OR gate में आउटपुट 0 कब होता है, दोनों इनपुट जब 0 हो तो वहां पे 0 होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन आपका रहा है, विच इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। परमानेंट मेमोरी कंप्यूटर पूछ रहा है तो ये आपका रोम होगा, रीड ओनली मेमोरी, जो परमानेंट होता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी आपका डाटा जाएगा नहीं। रैम क्या होता है, टेम्पोरी होता है, फास्ट होता है लेकिन टेम्पोरी होता है। अगर सिस्टम बंद होता है डाटा भी चला जाएगा, वोलेटाइल होता है। और रोम जो होता है परमानेंट होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी आपके पास वो डाटा स्टोरेज रहता है, रोम, ठीक है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी है, तो रोम है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, Which of these is a secondary storage device। इसमें कह रहा है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है ये बताना है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बताना है कि कौन सा है, जो कि, तो यहाँ पर जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जी। इनमें से कौन सी सेकेंडरी डिवाइस है, तो हार्ड डिस्क जो होता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शंस क्या है, मेन काम क्या होता है, तो मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, यही काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेजमेंट करता है, यही जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द विंडो। विंडो क्या है, विंडो क्या होता है, एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है, विंडो क्या होता है, तो विंडो क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ये विंडो होता है। विंडोज की क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लाइनक्स। लाइनक्स क्या होता है, ठीक है, लाइनक्स क्या होता है, तो और लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लाइनक्स क्या है भाई, लाइनक्स भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स क्या है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। इस तरह से आज हमने 25 क्वेश्चन आप लोगों के बीच किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे हम 26 से 50 तक क्वेश्चंस करेंगे और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। कंप्यूटर साइंस जो बीपीएससी टीआरआई 4 के लिए है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस पर लेके आएंगे। अभी आपको एज ए बेसिक लेवल क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप बेसिक लेवल से स्ट्रॉन्ग करें, फिर हम इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आएंगे। बीपीएससी टीआरआई 1 2 जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट का क्वेश्चन सब लेकर आपके बीच आएंगे, ठीक है। आप लोग को इसमें जहां भी कंफ्यूजन हो कमेंट्स करें, हमारे टीम के द्वारा प्रॉपर रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है। आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस लेक्चर।